हेलो गाइस, जय सुश्रुत, जय चरक। आज हम अगध पढ़ना शुरू करेंगे। मैं कुछ अगध का आपको बेसिक बता दूं जिससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम्स में। हम अकॉर्डिंग टू सीसीआईएम के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, जैसे कि पहले डेरिवेशन, डेफिनेशन ऑफ विष, अगध तंत्र क्या है, स्कोप ऑफ अगध तंत्र क्या है, विष उत्पत्ति क्या है, विष प्रभाव क्या है, विष प्रभावन क्रिया क्या है, विष गण क्या है, विष गति क्या है, विष वेग क्या है, विष संकट क्या है और शंख विष क्या है। ये हम करेंगे आज के इस वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आज ये। मैंने कुछ नोट्स बनाए थे ऐसे ही जस्ट। अच्छा, सबसे पहले हम अगध तंत्र की बात करते हैं कि अगध तंत्र क्या होता है। मैं रेफरेंस बुक ले रही हूँ। ये हमारी अगध तंत्र है जो डॉक्टर नितिन शर्मा द्वारा है। हम पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी अगध तंत्र क्या होता है, ठीक है। अगध तंत्र, गद शब्द की व्युत्पत्ति गद धातु में अच प्रत्यय लगाने से होती है। गद में अ उपसर्ग लगाने से अगध शब्द बनता है। अगध और तंत्र इन दोनों के साम्यक से ही अगध तंत्र शब्द बनता है। और अगध शब्द का मतलब क्या होता है? विष। विष नाश करने के विज्ञान के रूप में ही लिया जाता है और उसके बारे में, विष से कैसे बचना है, ये सब जिस तंत्र में हमें ज्ञान प्रतीत होता है उसमें हम अगध तंत्र कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आयुर्वेद के 8 अंग। आप सबको पता ही होगा, हम फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। काय चिकित्सा है, बाल रोग है, गृह चिकित्सा, ईएनटी, सर्जरी, दृष्टा, जरा एंड वृष, ठीक है। अब अगध तंत्र की परिभाषा क्या है? सर्प, कीट, लुता यानी मूषक, मकड़ी आदि के काटने से उत्पन्न विष के लक्षणों को पहचानने, विभिन्न प्रकार के स्वाभाविक, कृत्रिम तथा संयोगज विषयों में उत्पन्न विकारों के प्रशमन की विवेचना करने वाले तंत्र को अगध तंत्र नाम किया गया है। यानी किसी भी प्रकार के विष को कैसे हम कम कर सकते हैं और कैसे हम उनसे बचा जा सकता है, उसको हम अगध तंत्र में गिना जाता है। सांप, बिच्छू और मकड़ी के विष में नाश करने वाले क्रिया विशेष की मनुष्यों में विष तंत्र का नाम दिया है। यानी कोई भी ऐसा तंत्र जिसमें हम विष से बचें, कैसे विष का प्रभाव क्या है, ये सब जानते हैं, उसको अगध तंत्र कहा जाता है। अब अगध तंत्र का इतिहास बताई है हमें महाभारत में तक्ष और काश्यप की संभाषा में विश्व वैद्यों का उल्लेख किया गया। ये तो सब ऐसे ही बातें हैं, ठीक है, इनको कुछ इतना याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। विष क्या होता है? विष यानी जिसका अतार्थ व्यापक, फैलने वाला, जो अतार्थ शरीर में फैलने पर रस आदि धातु में शीघ्रता से व्याप्त हो जाए, उसे विष कहते हैं। यानी जो जरा से समय में पूरे शरीर में फैल जाए, जो विषाद उत्पन्न करे, यानी जो विष को उत्पन्न करे उसे विष कहते हैं। यानी विषाद यानी एक तरीके से डैमेज कोज करे। और विष की परिभाषा, जो द्रव्य शरीर में प्रवेश करके रस आदि धातुओं को दूषित करे या स्वस्थ व्यक्ति के प्राणों को ही हर ले। या ऑफकोर्स विष से क्या होता है? विष लेने के बाद पश्चात हम मर जाते हैं ना, यानी प्राणों को हर लेता है, उसे विष कहा जाता है। विष की उत्पत्ति, विष की उत्पत्ति तो हम सबने सुनी होगी कि अमृत प्राप्ति हेतु जब देव और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे, तब अमृत से पूर्व विष की उत्पत्ति हुई। यानी जब देवता और दानव के बीच में समुद्र मंथन चल रहा था तो अमृत और विष की उत्पत्ति हुई थी। विष से संतप्त होकर देव और दानव दोनों जब आपस में शिव में उष्ण, तीक्ष्ण और नील वर्ण विष के पान करने का अनुरोध किया कि शिव को कहा गया कि आप ये पी लीजिए, अदरवाइज अनर्थ हो जाएगा। उनके आग्रह पर भगवान शिव द्वारा विष प्रशन करते हुए, यानी पीते समय कुछ बूंदें धरती पर गिर गई थी, जिन्हें वनस्पति तथा प्राणियों ने ग्रहण किया। इससे क्रमश स्थावर एवं जंगम विष की उत्पत्ति हुई, ठीक है। अब विष के पर्याय तो हमें पता ही है, गरल, गद, गर, भूंगर, कलाकूल, कालकल्प, कालघूट, ये सब विष के पर्याय हैं। अलग अलग विषयों को ये नाम कहा जाता है। अब विष के वर्गीकरण क्या है? विष कौन कौन से प्रकार के होते हैं? अकृत्रिम और कृत्रिम, दो तरीके के होते हैं। आगे अकृत्रिम होता है, वो 2 प्रकार के आगे से हो जाते हैं, स्थावर और जांगम। उसके बाद स्थावर में आ जाते हैं जो वानस्पतिक, जो प्लांट्स वगैरह वाले द्रव्य हैं, और खनिज जो धातु में होते हैं। कृत्रिम, गर और दूषी विष, ठीक है। इतना आ गया समझ? ये बहुत ही ईजी है, एक बार पढ़ेंगे आप, आपको तुरंत याद हो जाएगा। अब अकृत्रिम विष यानी कि जो जिस फॉर्म में है वो उसी फॉर्म में रहे। एक बार हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जो विष अपने स्वाभाविक मूल रूप से पाया जाता है उसे अकृत्रिम विष कहा जाता है। यानी जो जैसा है वो वैसा पाया जाता है।
ये दो प्रकार का होता है, स्थावर विष और जांगम विष। स्थावर विष जो होता है, जो विष स्थावर वस्तुओं में पाया जाता है उसे स्थावर विष कहा जाता है। यानी स्थावर दो अन्य प्रकार का होता है आगे, कौन सा, वानस्पतिक और खनिज। वानस्पतिक जो विष पेड़ पौधों में पाया जाता है जैसे अर्क में, अहिफेन में, धतूरा में। खनिज जो धातुओं में पाए जाते हैं जैसे पारद, संखिया, नाग आदि, ठीक है। जांगम जो विष जीव जंतुओं में पाया जाता है जैसे कि सांप, बिच्छू आदि में पाए जाए विष है। कृत्रिम जो विष दो या दो से अधिक द्रव्यों से मिलता है, ये धातु के मिलने से भी हो सकता है, द्रव्यों के मिलने से भी। ये दो प्रकार का होता है गर्विष। अब गर्विष क्या होता है, जो दो या दो से अधिक अविश्य द्रव्यों के संयोग से निर्मित होता है उसे गर्विष कहा जाता है। जैसे मधु और घृत का समयात्रा में संयोग करने से एक एग्जाम्पल दिया गया इसी में कि दो द्रव्य ऐसे जो विषैले हैं, जो विष की भांति काम करते हैं, उनका समभाग दूषी विष। दूषी विष स्थावर, जांगम या कृत्रिम विष का वह भाग है जो शरीर में पड़ा मान के चलो जरा सा है शरीर में और धीरे धीरे फैलता फैलता एक दिन दूषित कर देता है रसों को, ये उनको कहा जाता है विष। आगे दो प्रकार के होते हैं, महाविष और उपविष। महाविष वो होते हैं जो विष अधिक प्रभावी होते हैं, जैसे कालघूट का विष हो गया, ये बहुत प्रभावी है कि जैसे इनको लेने के बाद प्राण हर लिए जाते हैं तुरंत। अब उपविष क्या होते हैं, जो विष अल्प वीर्य एवं अल्प प्रभाव वाले होते हैं उन्हें उपविष कहा जाता है, ठीक है। अब महाविष कितने प्रकार के हैं, 9 प्रकार के महाविष हैं और उपविष कितने प्रकार के, 11। सबसे पहले महाविष हलाहल, कालकूट, श्रृंगक, प्रदीपन, सौराष्ट्रिक, ब्रह्मपुत्र, हरिद्रक, सक्तुक और वत्सनाभ। उपविष क्या, कुचला के बीज, अफीम, जमाल घोटा के बीज, धतूरा के बीज, भांग की पत्ती, गुंजा, भिलवा, आग का दूध, थहर का दूध, कलिहारी, कनेर की छाल, ये सारे अन्य अन्य द्रव्य हैं विष के। जो पहले महाविष थे वो 9 प्रकार के थे, उपविष कितने प्रकार के, 11 प्रकार के। विष योनि, विष की 2 योनियां बताई गई हैं, एक तो स्थावर और जांगम। अर्थात ब्रह्मा जी ने विष को स्थावर एवं जांगम दोनों योनियों से स्थापित किया है। विष अधिष्ठान, अधिष्ठान का तात्पर्य योनि से उस भाग के जिस स्थान में रहकर विष व्याप्त होता है, यानी कि जिस स्थान में है वहां पे पड़ा पड़ा विष व्याप्त हो, ठीक है। अब ये किस किस स्थावर किस किस में हो सकता है, मूल, पत्र, फल, पुष्प, त्वक, शीर, सार, निर्यास, धातु और कंद में। और जांगम में दृष्टि, निश्वास, द्राष्टा, नख, मूत्र, पुरीश, शुक्र, लाल स्त्राव, आर्तव, मुख, संदर्श, गुदा, तुंडास्तिक और पित्त, शूक, शव, ये अन्य अन्य प्रकार बताए गए हैं। विष गति, शरीर में पहुंचने पर जांगम विष की गति ऊपर की ओर एवं स्थावर विष की गति नीचे की ओर होती है। यानी जो शरीर में जब विष पहुंच जाते हैं तो जांगम विष होता है वो ऊपर की ओर फैलता है और स्थावर विष नीचे की तरफ फैलता है। विष गुण, विष किस किस प्रकार के गुण होते हैं, लघु होता है, रुक्ष होता है, आशु, विशद, वायु, तीक्ष्ण, विकाशी, सूक्ष्म, उष्ण और अपाकी, ये सारे चरक और सुश्रुत ने दोनों ने सेम बताए हैं, ठीक है। लघु, विष लघु होने के कारण शरीर में सर्वत्र फैल जाता है, मतलब एकदम से फैल जाता है। रफ, रुक्ष होने के कारण विष वात को प्रकोपित कर देता है। आशु होने के कारण विष अशुकोर्य होने के कारण शरीर में शीघ्रता से फैल कर तुरंत प्राणों को हर लेता है। और विशद, विष विशुद्ध होने के कारण किसी भी एक स्थान पर स्थिर नहीं होता, अर्थात विष की गति दोषों के कारण बाधित नहीं होती। व्यवाही होने के कारण विष बिना पाचन की ही शीघ्रता से संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाता है। तीक्ष्ण, विष तीक्ष्ण होने के कारण मर्म स्थूल जो मृदु होते हैं उनका नाश कर बुद्धि को मोहित कर देता है, यानी कुछ समझ नहीं आता विष लेने के पश्चात, मतलब सीधा जाके माइंड पे भी असर करता है। विकाशी, विष विकाशी होने के कारण सर्व शरीर में व्याप्त होकर समस्त धातुओं को ओज से पृथक कर देता है, यानी इम्यूनिटी से हटा देता है एवं संधि बंधनों में शिथिल कर देता है। सूक्ष्म, विष सूक्ष्म होने के कारण छोटे छोटे स्तोत्रों में भी प्रविष्ट हो जाता है, मतलब अंदर पहुंच जाता है उनके। विष उष्ण होने के कारण पित्त तथा रक्त प्रकोपक है। और अनडिफाइनेबल टेस्ट, विष का कोई स्वाभाविक रस नहीं होता। जिस पदार्थ को अग्नि न पचा सके उसे अपाकी कहते हैं। विष को अपाकी होने के कारण शरीर से बाहर निकालना कठिन होता है, अतः वह शरीर में रहकर लंबे समय तक रोगी के लिए
कष्टदायी होता है। तो अब हमने कौन कौन से टॉपिक्स आज कवर कर लिए हैं? डेरिवेशन, डेफिनेशन ऑफ विष हो गया, अगध हो गया, स्कोप ऑफ अगध तंत्र, विष उत्पत्ति, विष प्रभाव, विष प्राणहरण क्रिया, विष गुण हो गया, विष गति, विष वेग विष और संकतन शंख विष, ये आज हमने कर लिए हैं। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना, एंड अगर कोई भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको नोट्स भी अवेलेबल कर दूंगी। ठीक है, जय सुश्रुत, जय चरक, जय आयुर्वेद।